भगवान शंकर ने कहा पार्वती तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। पार्वती मैया ने कहा कि अगर मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है तो आप मिलो मुझे, आप मिलो। शंकर जी ने कहा तो मिलूं कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि तुम्हारे तो माता पिता हैं तो वो कोशिश कर सकते, लेकिन हमारे माता पिता का कोई नाम बतावे, कोई नाम बतावे हमारे माता पिता का। पार्वती मैया ने कहा कि परिचय ज्यादा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी मध्यस्थता हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरे माता पिता अगर हैं तो वो प्रभु राम। तुमेव माता च पिता तुमेव, हमने कोई सखा भी नहीं बनाया है, उन्हीं को माँ बनाया है, उन्हीं को पिता बनाया है, उन्हीं को सखा बनाया है। कोई भाई भी नहीं है, उन्हीं को मैंने भाई बनाया है। ये सारे नाते माता पिता मित्र भाई, ये जितने भी नाते हैं सारे नाते मैंने प्रभु राम से ही जोड़े। इसलिए तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। भवानी पार्वती ने कहा तो डायरेक्ट संबंध जो जोड़े हुए हैं भगवान से मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगी। तो संत जुड़े हैं, बोलो भगवान से कौन जुड़े हैं? संत। तो संतों में शिरोमणि संत हैं नारद जी। इसलिए नारद जी भगवत प्रेरणा से आ गए हिमाचल जी के यहाँ। बड़ी अच्छी बात है, महाशिवरात्रि की बात बता रहा। भगवत प्रेरणा से नारद जी आ गए। अब हिमाचल जी ने कहा कि महाराज मेरी बेटी की तपस्या तो पूर्ण हो गई, लेकिन प्रतिज्ञा बड़ी कठिन कर ली उसने। नारद जी ने कहा क्या है प्रतिज्ञा? देखो एक बात बता, मैं आज बेटी ज्यादा पढ़ जाती है ना तो शादी करने की समस्या हो जाती है। अब इतना पढ़ा लिखा बर कहाँ से खोजे? बोलो भाई, कम से कम बेटी से ज्यादा क्वालिटी तो होना चाहिए, मेंटेन, उससे ज्यादा योग्यता होनी चाहिए। अब समस्या है, खोजते फिर रहे हो। खैर विधि का विधान है, प्रारब्ध है, मिल जाता है, लेकिन समस्या हो जाती है। आपको एक बात बतावे, कभी कभी आपका बेटा बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है शिक्षा की, तो वो भी नाक नखरे करता है। अगर आपने बेटी को पढ़ा लिया तो कहता हाइट कम है। लो अब हाइट कहाँ से बढ़ाओ? तुमने शिक्षा की क्वालिटी मेंटेन करी, अब उसने एक शर्त रख दी, बोले और तो सब ठीक है लेकिन हाइट कम है। अब हाइट कहाँ से बढ़ाओ? अच्छा यदि दूल्हा की हाइट, किसी के लड़के की हाइट कम है और लड़की की हाइट ज्यादा है, शिक्षा में बराबरी है, तो कहता है क्या करूं मेरी हाइट कम है, अब हम बहुत ही कंधे से लगते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा कहीं। अब बताओ हाइट बड़ी है तो समस्या और हाइट कम है तो समस्या। अब क्या बतावें आपको, अगर धन पर्याप्त नहीं मिल रहा है तो समस्या, और धन अगर मिल रहा है, हाइट भी बराबरी की मिल गई, शिक्षा भी बहुत अच्छी मिल गई, तो ऐसे बच्चा बच्ची बैठ करके प्रश्नोत्तर करने लगते हैं कि शादी के पहले ही खटर पटर। क्यों भाई? बातचीत ही इतनी गर्माहट में हो गई है दोनों में आपस में कि शादी की बात ही चल रही थी, लेकिन दोनों के रास्ते अलग अलग बातचीत से हो गए। बोलो ऐसी भी कंडीशन पैदा हो जाती है। खबरदार, शिव पार्वती प्रसंग से शिक्षा लो। आज मैं पूरे सनातनियों को इस मंच से संदेश दे रहा हूँ, भगवान शिव पार्वती के विवाह के माध्यम से संदेश दे रहा हूँ कि भगवती पार्वती जी ने क्या कहा है नारद जी से, बस इस बात को सुन लो। और भगवान ने नारद जी को भेजा है पार्वती जी के माता पिता के पास प्रेरणा दे करके। कहा नहीं कि नारद वहाँ चले जाओ, लेकिन उर प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ने प्रेरणा दी, तो प्रेरणा पा करके पहुँच गए नारद जी। अब जैसे नारद जी पहुँचे तो हिमाचल जी ने सम्मान किया, नारद जी आए, नारद जी के चरण धोए, नारद जी को माला पहनाई,
नारद जी का सम्मान किया, साधु संतों के सम्मान की परंपरा है, उसी का निर्वहन आप सब करते हो। बोलो करते हो कि नहीं करते हो? नारद जी का सम्मान राजाओं ने किया, तो नारद जी का सम्मान जब राजाओं ने किया, वो महात्मा है, तो वही परंपरा आपके घरों में चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? चली आ रही है। आजकल लोग कहते हैं नारद का अर्थ है लड़ाई कराने वाला, झगड़ा कराने वाला। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। नारद का अर्थ जानते हो क्या है? नारद का अर्थ है भगवान नारायण का भक्त, और नारद का अर्थ है ज्ञान का भंडार, और नारद का अर्थ है कि जो पक्ष और विपक्ष दोनों में सम्मान प्राप्त करता हो, उसका नाम नारद है। चाहे देव पक्ष हो चाहे दैत्य पक्ष हो। ईमानदारी से बताओ, किसी राक्षस ने नारद पर वार किया? आज तक नहीं किया, क्योंकि नारद ऐसे महात्मा हैं कि दोनों पक्षों की बात को रखते हैं और दोनों को संतुलित करने की कोशिश करते हैं। नारद जी की बड़ी भूमिका है। तो आज नारद जी का सम्मान हुआ। हिमांचल जी की आंखों से आंसू टप टप हो गए। नारद जी ने कहा बात क्या है, जल्दी बताओ, कोई बात हो तो बताओ। कहे महाराज बात तो सब ठीक ही है, राजा धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन बेटी की तपस्या पूर्ण हो गई। जैसे शिक्षा पूर्ण हो जाए तो आप सोचते हो ना विवाह हो जाए, ऐसे पार्वती जी की तपस्या पूर्ण हो गई। तो कहा तपस्या पूर्ण हो गई, और तपस्या का मतलब है कि उसने ज्ञान भक्ति वैराग्य का खजाना भर लिया। बोलो तपस्या का अर्थ क्या है? उनका ज्ञान भक्ति वैराग्य का खजाना भर लिया। लेकिन विवाह की समस्या है। क्या समस्या है विवाह की? वर नहीं मिल रहा है। नारद जी ने कहा तमाम वर है, तुम तो राजा हो, तुम्हारी बेटी राजा की बेटी बरई वर है। तो भाई राजाओं के यहाँ क्या कमी है? और राजाओं के घर में संबंध जोड़ने वालों की तो लाइन लग जाती है। बोलो लग जाती है कि नहीं लग जाती है? सही बताना, लाइन लग जाती है। आपको क्या बतावे, यही तो कंडीशन है। या तो कोई बहुत प्रभावशाली उद्योगपति हो तो लोग कहते हैं इस घर में बेटी का संबंध हो जावे। बेटे वाले भी चाहते हैं कि अगर कोई राजनीतिक प्रभावशाली परिवार है तो बेटे वाले भी चाहते हैं कि हमारे बेटे का संबंध इस परिवार में हो जाए। इसलिए ऐसी बात नहीं कि बेटी वाले ही सोचते हैं, बेटे वाले भी सोचते हैं। परंतु समस्या इस बात की है कि वो निर्वाह कैसे होगा और मध्यस्थता कौन करेगा। नारद जी ने कहा आपके यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, आपके राजा की बेटी, आप राजा हैं, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? कहा कि मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, और संबंध के लिए तमाम राजाओं के राजकुमारों के नाम आ गए। अमुक देश के राजा के राजकुमार, अमुक देश के राजा का राजकुमार, अमुक देश के राजा का राजकुमार, लेकिन बेटी तैयार नहीं हो रही है। क्यों? बेटी कहती मैं तो फक्कड़ के साथ शादी करूंगी। बोलो फक्कड़ के साथ। अच्छा सही बताओ, भगवान शंकर फक्कड़ हैं कि नहीं? बोलो जल्दी बोलो, है कि नहीं? अब बेटी कह रही है, हिमांचल जी कह रहे हैं इस बात को कि फक्कड़ के साथ शादी करूंगी। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन फक्कड़, नाम बतावे फक्कड़ कौन? नारद जी ने कहा नाम मैं पूछ लूंगा कि कौन फक्कड़ पसंद है। हिमांचल जी ने कहा लेकिन फक्कड़ के साथ कैसे शादी करूंगा मैं अपनी बेटी? नारद जी ने कहा पहले मुझे समझने नहीं दो, फक्कड़ भी बहुत अच्छे टक्कर देने वाले हैं कि दुनिया के उद्योगपति उनके चरणों में लेते हैं। क्यों भाई ऐसे भी फक्कड़ हैं? बोलो ऐसे फक्कड़ हैं समाज में कि बड़े बड़े उद्योगपति, राजनेता, बड़े बड़े शहंशाह सब चरणों में पड़े हैं। ऐसे भी फक्कड़ हैं कि नहीं? नारद जी बोले फक्कड़ को कम मत समझना, लेकिन नाम बतावे कौन फक्कड़। कहे महाराज तो हम बेटी को बुला रहे हैं और आप समझ लीजिए, आशीर्वाद भी दे दीजिए और फक्कड़ का नाम सुन लीजिए, हम भी सुन लें कौन फक्कड़। नारद जी के सामने जिस समय पार्वती जी को बुलाया गया तो याद रखना पार्वती मैया बेटी की भूमिका में है तो प्रणाम कर रही है,
बोलो संत का सम्मान कर रही, बेटी की भूमिका में तो प्रणाम कर रही हैं। और याद रखना पार्वती मैया ने जैसे प्रणाम किया, शंकर जी ने कहा कि बेटी फक्कड़ के साथ विवाह तू चाहती है, लेकिन फक्कड़ का नाम क्या है? पार्वती मैया ने कहा जन्म कोट लग, जन्म कोट लग रगर हमारी, बरों शंभू नत रहूं कुंवारी। अच्छा बोलो, फक्कड़ का नाम उजागर हो गया कि नहीं हो गया? बरों शंभू नत रहो कुंवारी। नारद जी ने कहा इनसे बड़ा तो संसार में कोई है ही नहीं, इतना बड़ा खजाना है इनके पास कि बड़े बड़े उद्योगपति चरणों में पड़े रहते हैं और भीख मांगते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? भगवान शंकर के पास दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात आपको बतावे, तेरे दरबार की आली निराली शान है देखी, सखावत खुद गलियों में चक्कर काटते देखी, बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में भोले, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देते, देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। बोलो भाई, झोली भर दी कि नहीं भर दी? किसी ने देख नहीं पाया कि कौन सी तिजोरी की चाबी डाली है तिजोरी में और खजाना निकाला, किसी ने नहीं देख पाया, लेकिन जिसने भी मांगा है उसकी झोली भोले बाबा ने भर दी है। इसलिए ऐसा फक्कड़ संसार में कोई नहीं है कहे, लेकिन शंभू ने तो कामदेव को जला दिया है। जा रहे काम महेश, हिमांचल जी ने कहा कि विशेषता तो बहुत है, लेकिन कामदेव को जला दिया है, और जिसने काम को जला दिया हो वो विवाह की कल्पना से कोसों दूर है। नारद जी ने कहा कि ये सिस्टम आपके द्वारा नहीं बनेगा, ये सिस्टम जिसको वो सब कुछ मानते हैं हम उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से प्रार्थना करेंगे, यानी नारायण से। समझ गए हो कि नहीं? नारायण से। अच्छा एक बात बताओ, तृणते पुलिस पुलिस तृण करई, जो चेतन को जड़ करे वो जड़ करे चेतन, उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है कि निष्प्राण व्यक्ति हो जाए मुर्दे में भी प्राण डाल देते। बोलो भगवान में ये ताकत है कि नहीं? यदि कोई निष्प्राण हो गया तो उसके अंदर भी प्राण डालने की क्षमता परमात्मा के अंदर है। एक बात आपको बता दें, आज मेडिसिन सफल है, लेकिन यदि प्राण निकल जाए तो फेल है। क्यों भाई? प्राण अगर निकल गए तो कोई डॉक्टर, दुनिया का डॉक्टर बताओ कि जो मुर्दे में प्राण डाल दे। लोग कहते कोशिश चल रही, कोशिश चल रही। अरे जब पूरी हो जाएगी तब मानेंगे, अभी कैसे? अभी तो हुआ ही नहीं है। प्राण नहीं डाले जा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात आत्मविश्वास के साथ बोल रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल झूठ नहीं, किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो मुर्दे में भी प्राण वापस आ जाते हैं। मृतक किया मन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए जब आई, मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। तो भगवान ने अपने पास विशेषताएं बहुत सारी रखी हैं, जो संसार के लोगों के पास वो भटक के भी नहीं आ पा रही हैं। वो इसलिए ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है। नारद जी ने कहा कि इसके बारे में मत सोचो। अगर बीमारी खतरनाक आ जाती है तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे रसायन हैं प्यारे वैद्यों के पास, जिन रसायनों के प्रयोग से आरोग्यता मिल जाती है। बोलो मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? अगर भगवान शिव ने काम को जला दिया है तो एक बात बताएं, मुझे ऐसा लगता है कि पार्वती को भी ये पता है कि काम को जला दिया है। हिमांचल जी ने कहा मुझे पता नहीं है कि पता है कि। नारद जी ने कहा मैं पूछता हूं। नारद जी ने जब कहा कि बेटी अगर मैं एक बात पूछूं तो अन्यथा तो नहीं लोगे, पार्वती जी ने कहा कि प्रथम बार दर्शन करने से मैंने आपको गुरु मान लिया कि आप मेरे गुरुदेव।
और मैंने गुरु मान करके ही शरणागति की है आपके चरणों में। नारद जी को गुरु बनाया, किसने बनाया है गुरु? पार्वती मैया ने गुरु किसे बनाया है? नारद जी। पार्वती मैया ने कहा कि मैंने समर्पण कर दिया है, गुरु भाव में आपको गुरु मान लिया है, और गुरु से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, इसलिए मैं एक बात भी नहीं छिपाऊंगी। आप तब पूछे, कहा कि जिनके बारे में तुमने कहा है कि बरों संभुनत रहो कुंवारी, उन्होंने तो कामदेव को जला दिया है। पार्वती मैया ने कहा मुझे पता है, उन्होंने काम को जलाया। तो जब काम को जला दिया है तो विवाह करने का कोई औचित्य नहीं। पार्वती जी ने कहा नहीं, संसार में जिसके पास काम है और जो काम से प्रभावित है, पार्वती उनसे कोसों दूर है, और जिसके जीवन में राम है या राम का नाम है, पार्वती उन्हीं के साथ है, और पार्वती का सब कुछ उसके पास है। समझ गए हो कि नहीं? जिसके पास राम है, जिसकी जिह्वा पर राम है, जिसके कानों में राम कथा है, जो राम पर विश्वास करता है, पार्वती मैया कहती मैं सदा उसके पास रहती हूँ। और शंकर जी भी कहते हैं कि जो राम का नाम लेता है और जो राम की कथा सुनता है, जिसके घर में राम भक्ति होती है, मैं उसके घर में वास करने लगता हूँ। शिव जी का भी ये संकल्प है कि मैं उसके घर में सदा वास करता हूँ। तो पार्वती मैया ने कहा इसलिए तो मैं प्रभावित हूँ भगवान शिव से, क्योंकि उन्होंने काम को जला दिया है, निरंतर राम 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 जपते हैं, इसलिए मैं विवाह उन्हीं के साथ करूँगा। लेकिन शिव जी तैयार हो विवाह करने के लिए तब ना। प्यारे आज नारद जी प्रयास करेंगे और शिव जी को विवाह के लिए भगवान स्वयं नारायण प्रयास करके तैयार करेंगे। और पक्की बात है कि अभी जो है संबंध तय होने वाला हो ही गया है एक प्रकार से, बस इसमें नारायण की आज्ञा चाहिए। और नारायण आज्ञा क्या देंगे? नारायण स्वयं आकर के पहले तो प्रार्थना करेंगे और इसके बाद दो रूपों में उपस्थिति होगी भगवान की। याद रखना, इस दोहे को सुन लो। इसलिए रात्रि में महाशिवरात्रि का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। समझ गए हो कि नहीं? जो आज का दिन है, तिथि है, महाशिवरात्रि का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। अब नारायण आ रहे हैं, अब सुन लीजिए इस भाव को। इसके बाद ही ये कथा सुनने के बाद ही महाशिवरात्रि सफल है, तभी शिवरात्रि का स्वरूप सच्चा आपके हृदय में हृदयस्थ होगा। बस ये अंतिम 10 मिनट की बात है। इसके बाद में महाशिवरात्रि का तात्पर्य है विवाह। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन पहले कंफर्म तो हो जाए। अगर कंफर्म नहीं हो तो क्या महाशिवरात्रि? लेकिन नहीं, ये कथा को हम अभी कहेंगे, तभी जो है महाशिवरात्रि होगी। और आज है, इसलिए कथा के माध्यम से घर घर में महाशिवरात्रि मनाई जाए। एक और आपको बात बता दें, भगवान शिव हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर मंदिर में शिव जी निवास करते हैं। अच्छा, ज्यादातर शिव जी का विग्रह कम है। शिव जी एक प्रकार से लिंग देवता के रूप में विराजमान। ये है क्या? शिव का प्रादुर्भाव किसी शरीर से नहीं हुआ है, और जिसका प्रादुर्भाव किसी के शरीर से नहीं हुआ है तो उसके शारीरिक अंग सामान अंग नहीं हो सकते हैं। ये मानना पड़ेगा, याद रखना। शिव जी जिस रूप में प्रकट हुए हैं, उसी रूप में उनके हर अंगों को हमें स्वीकार करना होगा। ये अल्प बुद्धि के लोग हैं जो शिवलिंग का अर्थ शरीर के अंग से करने लगते हैं, ये उनकी अल्प बुद्धि का परिचायक है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। इसलिए जो स्वयं प्रकट हुए हैं वही शिव हैं, और स्वयं प्रकट शिव को कहते हैं ज्योतिर्लिंग। क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ होता है कि ज्योति के रूप में जो प्रकट हुआ। बोलो भाई, लिंग मानी स्वरूप होता है, शरीर होता है। बोलो, होता है कि नहीं? जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो ये शरीर से संबंधित है कि नहीं? यहाँ ज्योतिर्लिंग ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, ये ज्योत
तेरे ले। समझ गए हो ना, ज्योति स्वरूप है यानी प्रकाश। तो सीधी सी बात ये है, ये जो शिव जगत में प्रकट हुआ है वो प्रकाश देने के लिए प्रकट हुआ है, अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है। इसलिए ज्योति के रूप में उनके स्वरूप का मूल्यांकन करना चाहिए, उसी रूप में हमें उनका दर्शन करना चाहिए। नहीं तो ईमानदारी के साथ बताना, हमारे यहाँ सनातन की मर्यादा है, नहीं तो ये विधर्मी ना जाने क्या क्या बकना शुरू कर दें देवताओं के लिए। बोलो कि एक देवता ऐसा है जो समाज की बहन बेटियां उसकी पूजा करती हैं, इस रूप में स्थापित होता है। बोलो मूर्ख करने लगेंगे कि नहीं? और करते भी हैं, मूर्खों की कमी थोड़ी है। इस समय मूर्खों की और मच्छरों की बाढ़ आ गई, सबसे ज्यादा मूर्खों की और मच्छरों की बाढ़ आई हुई है, समझ लेना इस बात को। सबसे ज्यादा मच्छर और सबसे ज्यादा मूर्ख, यानी पढ़े लिखे लोग भी मूर्खता की बात करने लगे हैं, पढ़े लिखे लोग। ये आश्चर्य की बात है। और आपको सही बतावे, जहाँ साफ सफाई भी है, चाहे जितनी कर दो, लेकिन मच्छर मिल ही जाता है। बोलो मिल जाता कि नहीं? कोई भी आदमी बुधुना का चैलेंज करके बतावे, हम 9 दिन यहाँ रुकेंगे, घर में खूब फिनाइल का पोछा लगा लेना, खूब बढ़िया धो डालना, सफाई कर देना, लेकिन आप सोना थोड़ी देर के लिए और कहीं से मच्छर आके कर देगा। बोलो भाई, मच्छर आके कहीं से, फिर कहोगे मैंने तो साफ सफाई कर डाली, सब कुछ कर डाला, लेकिन मच्छर कहाँ से आ गया? इसलिए मच्छर चाहे जितनी सफाई करो, मच्छर मिल ही जाएगा। और चाहे जितना पढ़ा लिखाओ, लेकिन मूर्ख मिल ही जाएगा। क्या बतावें आपको, सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए मैं उन अज्ञानियों को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी माताएं, बहन, बेटियां अगर शिवलिंग की पूजा करती हैं तो वो ज्योति का लिंग है, ज्योति का स्वरूप है, प्रकाश की पूजा करती हैं, कोई अंग की पूजा नहीं है, वो प्रकाश की पूजा है, अंधकार को दूर करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, ज्योति जब बढ़ती है तो चौड़ी होती है कि लंबी होती है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। ज्योति जैसे दीपक को जलाइए, तो दीपक को जैसे जलाएंगे तो दीपक की लौ उठेगी, तो फैलती है कि ऊंचाई पर जाती है? जल्दी बोलो। ऊंचाई पर जाती है। इसलिए आपने मंदिरों में जो शिवलिंग का दर्शन किया होगा, वो चौड़ा नहीं रहता है, ऊंचा रहता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? ज्योति की तरह होता है। अच्छा, ज्योति का रंग कैसा होता है? ईमानदारी, कपूर की तरह होता है कि नहीं होता? ज्योति का रंग कैसा होता है? तुमने मंदिर में शिवलिंग चाहे जिस रंग का स्थापित किया हो, लेकिन जब प्रार्थना करते हो तो कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम। बोलो कपूर का नाम लेते हो कि नहीं? कपूर की तरह गोरे, तो कपूर की तरह रंग किसका होता है? ज्योति का होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो। समझ में आवे तो अच्छे कर दो, न आवे तो अच्छे कर दो। पंचायती राज है, स्वतंत्र भारत है, हम क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन बात तो सही है। भगवान शिव की जब स्तुति करते हो तो कौन सा श्लोक, कौन सी प्रार्थना? बोलो कौन सा श्लोक है वो? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरम। कपूर की तरह गोरे हैं तो ज्योति का रंग भी कपूर की तरह होता है। और जब आरती करते हैं तो कपूर का प्रयोग निश्चित ही करते हैं। बोलो आरती के समय किसका प्रयोग करते हैं? बोलो कपूर का। यदि कपूर नहीं डाला आपने तो आरती अधूरी है। इसलिए नहीं कपूर होता है तो श्लोक से ही कह देते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। इसलिए वो कपूर की तरह दिव्य ज्योति है जिसका हम
दर्शन करते हैं और जिसका हम पूजन करते हैं, उससे क्या होता है? भगवान ज्योतिर्लिंग का दर्शन, शिवलिंग का दर्शन करने से हमारी दिव्य ज्योति होती है और हमारे हर अंग में प्रकाश आ जाता है, हर अंग को आरोग्यता मिल जाती है। बोलो मिल जाती है कि नहीं? और हमारा जीवन सफल हो जाता है। इसलिए आज ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है, ये सांसारिक पर्व नहीं है, ये आध्यात्मिक पर्व है। इसलिए आज आपको विश्वास के साथ बता रहा हूँ कि भगवान शिव का आज का प्रकाश, और प्रकाश ईमानदारी के साथ बताओ, प्रकाश की वास्तविकता रात्रि में है कि नहीं? जल्दी बोलो। प्रकाश का वास्तविक स्वरूप अगर देखना है तो कब दिखाई देता है? रात्रि में दिखाई देता है। इसलिए भगवती पार्वती जी ने भगवान शिव का प्रथम दर्शन हिमाचल नगरी में रात्रि में ही किया है। इसलिए उसको महाशिवरात्रि घोषित कर दिया गया कि ये महाशिवरात्रि है। वैसे तो रात्रि सबको मिलती है, लेकिन ये महाशिवरात्रि, उस दिन भगवान शिव का दिव्य दर्शन भवानी पार्वती को हुआ और नारायण ने स्वयं जाकर के प्रार्थना की है, मम विनती अब सुनो शिव जो मुँह पर निज नेह। मम विनती अब सुनो शिव जो मुँह पर निज नेह। वो चाहे विवाहों से लजै यह मोहि मांगे देव। यदि आप को मैं अपना इष्ट मानता हूँ तो मैं सेवक बन के प्रार्थना कर रहा हूँ। यदि आप मुझे अपना इष्ट मानते हो तो मैं स्वामी बन करके आदेश दे रहा हूँ, चाहे विवाहों से लजै। बोलो ये आदेश हो गया कि नहीं? चाहे तो आप मुझे मान लो या हम आपको मान लें, भगवान शंकर ने कहा नहीं, आप ही हमारे ब्रह्म हैं, हम आपको ही अपना इष्ट मानते हैं। तो भगवान ने कहा आदेश दे रहा हूँ, चाहे विवाहों से लजै यह मोह मांगे देव। मेरी आज्ञा है कि हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ विवाह करो। शंकर जी ने कहा कि इंतजाम कुछ नहीं है। भगवान ने कहा सारा इंतजाम मैं करूंगा। इंद्र से कहा कि पूरे देवता आ जाएं, बाराती बन के जावे। भगवान ने कहा सारी व्यवस्था मेरे हाथ में। अच्छा एक बात बताओ, संसारी लोग व्यवस्था बनाते हैं, टाइम लगता है, लेकिन भगवान की व्यवस्था रिद्धियां सिद्धियां बनाती है कि नहीं? बोलो। भगवान की दासियां हैं रिद्धियां सिद्धियां, और रिद्धियां सिद्धियां वो काम करती हैं कि आप कहो 5 कुंटल छेना रसगुल्ला आ जाए तो 5 कुंटल केवल कहा और तुरंत आ गया। आप कहोगे कि कम से कम जो है 100 तोला सोने के आभूषण आ जाए तो कोई सुनार नहीं बना पाएगा जल्दी, लेकिन रिद्धियां सिद्धियां 100 तोला सोने के आभूषण वहीं आ जाएंगे। उठाओ लो पहनो, बोलो रिद्धियां सिद्धियां। ऐसे ही भगवान राम ने कहा कि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव पार्वती के विवाह की संपूर्ण व्यवस्था भगवान नारायण ने बनाई और 33 कोटि देवता उपस्थित होकर व्यवस्था में